दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में कुछ प्लैनेट्स के वहां पर वो स्टार सा साइन बना रहता है। अब ये स्टार सा साइन होने का मतलब है कि वो प्लैनेट है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये प्लैनेट चलते हैं उल्टे। एक्चुअली उल्टे नहीं चलते, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन और इसको वक्री प्लैनेट्स भी कहते हैं हम। इनके मायने क्या होते हैं जरा ये समझते हैं। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स राहु और केतु आपकी कुंडली में ये हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं। और जो सूर्य और मून है ये कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। जो बाकी के बचे 5 प्लैनेट्स हैं ये रेट्रोग्रेड होते हैं। इनका ट्रांजिट भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, ये प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उस समय भी ये इफेक्ट देते हैं। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो जनरली क्या होते हैं, जो आपके पास्ट लाइफ के उस प्लैनेट के रिलेटेड, जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली में, उसका जो कर्मा था वो आपसे कहीं ना कहीं पेंडिंग रह गया है। इसीलिए जो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, जब भी ये हमारी कुंडली में आते हैं, इनकी महादशा चलती है, इनका ट्रांजिट होता है, तो वही काम हम वापस से शुरू करने लग जाते हैं। एक्चुअली क्योंकि पेंडिंग है तो इस जन्म में कहीं उसका पूरा होना जरूरी है, इसलिए इनका चेष्टा बल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं आपके प्लैनेट में। गुड और बैड ये डिपेंड करता है कौन से साइन में है, किस हाउस में है, लग्न से दोस्ती वगैरह है कि नहीं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। सो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है उनके जो कर्मास है उन पे आपको इस जन्म में काम करना ही पड़ेगा। वो रेट्रोग्रेड आपके इसमें दिए ही इसलिए गए कि भाई जो काम अधूरा रह गया था वो काम आपको पूरा करना ही पड़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है, जैसे मैंने बताया, ये बार बार आपको वही काम करवाते हैं, वहीं पर वापस लेके जाते हैं। मान लीजिए अगर शनि वक्री है तो आप बार बार ना जिंदगी में घूम घाम के उस जगह पर मेहनत करोगे ही करोगे। अगर आपका बुध रेट्रोग्रेड है तो आपके कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड या तो आपकी वाणी से रिलेटेड जो है ना कोई आपका काम अधूरा रह गया था। अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड है तो हो सकता है कि आप बार बार वही दोस्त बनाएं और उनसे बाद में दुश्मनी भी हो जाए। आपके जो भाई है उनके लाइफ में थोड़ा ट्रबलसम उनकी लाइफ हो सकती है, लेकिन हाँ बाद के फेज में अच्छी हो सकती है। अगर जुपिटर है तो आप ना बार बार घर चेंज करोगे, आप बार बार ना गुरुज को चेंज करोगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर अगर शुक्र रेट्रोग्रेड है तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा। पैसों के मामले में उतार चढ़ाव कभी बनेंगे कभी बिगड़ेंगे, ऐसा चलता ही रहेगा। तो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है उनका खेल कुछ ऐसा ही होता है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में अगर स्टार लगा हुआ है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो हमें ऑलरेडी समझ जाना चाहिए कि जब इसकी महादशा आने वाली है या इसका ट्रांजिट होने वाला है कि भाई अब ये प्लैनेट जोर से असर दिखाएगा। और जोर से प्लैनेट्स कहां पर असर दिखाते हैं? सबसे पहले हमारे माइंड पे असर दिखाते हैं, उसके बाद जो है हौले हौले शरीर पर ही आते हैं। जब हमें पता होना चाहिए कि जब ये हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है तो हो सकता है कि हम, क्योंकि इनका चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, तो उसको यूटिलाइज करें ताकि इससे हम लोग और बेटर रिजल्ट्स निकाल पाए।